आज आपके साथ बेकरी स्टाइल शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी जो मुनफरिद तरीके से बनकर रेडी होगी लेकिन खाने में बेहद लाजवाब होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। से पहले हम एक प्रेशर लेंगे और इसमें चने की दाल को शामिल कर देंगे। मैंने हाफ़ केजी चने की दाल ली है। चने की दाल को मैंने आधा घंटा पहले ही भिगोकर रख लिया था। भिगोने से ये जल्दी गल जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। चने की दाल शामिल करने के बाद अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है, बोनलेस चिकन मैंने लिया है। हाफ़ केजी हमने चने की दाल लिया और हाफ़ केजी हमने चिकन लिया है। चिकन शामिल करने के बाद अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें और एक लार्ज साइज़ का प्याज लिया था जिसको स्लाइस में काट कर वो भी इसमें शामिल कर दें। ठीक है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और 2 मोटी इलायची और 2 से 3 बादियान के फूल शामिल करते। इन चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। आपने इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर देना है। अब हम इसका प्रेशर बंद कर देंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट तक स्टीम लगाएंगे। 10 मिनट के बाद मैंने प्रेशर को खोला था और इसमें कुछ पानी था। जब पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो अब हम इसमें से चिकन को अलहदा कर देंगे। आपने चिकन को दूसरी प्लेट में शामिल कर देना है और जो गरम मसाला शामिल किया है वो भी आपने बाहर निकाल देना है क्योंकि इसका टेस्ट इसमें आ चुका है। अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। जब ये गरम मसाला निकाल दे तो इसको अब हम डोई की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आपने ये जब दाल नीम गरम हो तब ये आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस स्टेज में चॉपर का इस्तेमाल करना चाहें, चॉपर की मदद से भी आप इसको पीस सकते हैं। हमारी दाल अच्छी तरह से पीस चुकी है। अब हम इसको एक बर्तन में शामिल करेंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें और शामिल करेंगे जिसमें हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून इसमें आपने ब्रोस्ट मसाला शामिल करना है। ये आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा। और हाफ़ टेबलस्पून इसमें शामी कबाब मसाला शामिल कर दें। 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया शामिल कर दें और 2 टेबलस्पून इसमें चॉप पुदीना शामिल कर दें। इन तमाम चीज़ों डालने से शामी कबाब का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन को मैंने निकाल कर रेशा रेशा कर लिया था। तमाम चिकन को आपने शामी कबाब में शामिल कर देना है। चिकन को डालने के बाद अब आपने इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्सर आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, कुछ थोड़ा सा हार्ड ही होगा क्योंकि अब हम इसमें अंडा भी शामिल करेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें एक अंडा शामिल करेंगे। अगर आपका मिक्सर ज़्यादा है तो आप 1.5 अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा शामिल करने के बाद अब आपने इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें और अंडा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है। मिक्स करने के बाद अब हम इसके शामी कबाब बना लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अगर बैटर थोड़ा सा पतला है तो आपको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अब हम इसको शेप दे देंगे। मैंने शामी कबाब वाली ही शेप बनाकर रेडी की है। आप शेप अपनी मर्ज़ी से इसकी बना सकते हैं। इसी तरह हम तमाम शामी कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। आप शामी कबाब को बनाकर
15 से 20 दिन तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने तमाम शामी कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। जब शामी कबाब रेडी हो जाए तो इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। अब हम शामी कबाब को फ्राई करेंगे। पैन लेंगे और इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें शामी कबाब शामिल कर दें। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। बैटर पतला है तो आप दोबारा इसमें अंडा लगाकर इसको फ्राई कर सकते हैं। जब ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने इसकी साइड को टर्न कर देनी है। दोनों तरफ से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो शामी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही इजी तरीके से ये बेकरी स्टाइल शामी कबाब बनाकर रेडी किए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो आप बाज़ार के शामी कबाब को लाना भूल जाएंगे। इतने डिलीशियस और यमी शामी कबाब बनकर रेडी हुए हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें और मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब भी करें। रेसिपी अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।